हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी इज आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग सी प्लस प्लस के न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड वाइड फंक्शन पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डिबग में स्वागत है। आज हमारे टॉपिक्स है वाइड फंक्शन। ठीक है, वाइड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, वाइड कीवर्ड का मतलब होता है कुछ रिटर्न नहीं करना। ओके, ये फंक्शन सिर्फ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे मैसेज प्रिंट करना, कैलकुलेशन करना, लेकिन रिटर्न नहीं करता है एंड इटीसी। ओके, वाइड फंक्शन का सिंटैक्स देखते हैं। देखो, वाइड फंक्शन नेम, पैरामीटर्स एंड फंक्शन बॉडी। ओके, देखो, वाइड रिटर्न टाइप दर्शाता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखते हैं और वाइड फंक्शन का। Hash include IOStream using namespace std. Void function to print a message. Void greet hello welcome to C++. Int main सिंपली हम लोग कॉल करेंगे किसको? ग्रिड को। ग्रिड फंक्शन कॉल, आउटपुट में क्या आएगा? हेलो वेलकम टू C++। यहाँ ग्रिड फंक्शन सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड फंक्शन, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ये इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल होता है। मेन प्रोग्राम में सिर्फ फंक्शन कॉल करके एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका उपयोग ज्यादातर डिस्प्ले फंक्शन या प्रोसेसिंग फंक्शन में होता है। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइड फंक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ वाइड फंक्शन। सिंपल वाइड फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, जैसे वाइड डिस्प्ले एग्जांपल। वाइड फंक्शन विथ पैरामीटर, पैरामीटर लेता है लेकिन रिटर्न नहीं करता है। वाइड एड्स इंट ए, देखो वाइड फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट। अब देखो वाइड फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट, ये क्या लॉजिक? जबकि ये कह रहा है कि कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता। इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, इसको आप बहुत अच्छे से इजी में समझ जाएंगे। ठीक है, देखो सिर्फ फंक्शन को टर्मिनेट करता है। क्या करता है? ये फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। जैसे रिटर्न लिखते हैं वो फंक्शन को क्या करता है? वहां से खत्म। अब देखो वाइड चेक इंट। अब देखो different types of void function with example. Simple void function, no parameter. Okay, अब देखो hash include IOStream using namespace std. Void function to print a message. Void display message. Cout. This is a simple void function. Int main display function call and return. यहाँ पर क्या होगा? This is a simple void function. यहाँ display message फंक्शन सिर्फ मैसेज प्रिंट करता है। ठीक है, अब देखो void function with parameter. Function to add two numbers. Void int a int b, दो पैरामीटर पास किए। यहाँ पर देखो सिंपली क्या किया, हमको एडी मतलब एडिशन करके दे दिया। देखो फंक्शन कॉल विथ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट के साथ हम फंक्शन को कॉल किए हैं और हमको रिटर्न क्या मिल रहा है? 8। ठीक है, अब देखो यहाँ फंक्शन दो नंबर को ऐड करके रिजल्ट प्रिंट कर रहा है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है। समझ रहे ना? अब देखो, अब यहाँ समझते हैं ये लॉजिक। वाइड फंक्शन विथ रिटर्न स्टेटमेंट, जबकि कह रहा है कि ये रिटर्न नहीं देता है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट कैसे? देखो देखो फंक्शन टू चेक इवन और ओड। फंक्शन इवन और ओड दिया, यहाँ पर नंबर पास किए हम, यहाँ से 7 पास हुआ। ठीक है, 7 इज ऑड, ये ओड नंबर इज इवन, ये नहीं चलेगा लूप, यहाँ चलेगा। यहाँ पर ओड होगा तो ओड हमको प्रिंट करके देगा। ठीक है, लेकिन ओड प्रिंट करके दिया, उसके बाद कंपाइलर यहाँ पर भी तो आएंगे। ओड होगा तो कंपाइलर जब चलना शुरू होता है तो पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद जब ये ब्लॉक खत्म होगा तो यहाँ आएगा। तो जब यहाँ आएगा तो ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए ना, लेकिन ये रिटर्न क्या करेगा? आपको ये कोड को क्या करेगा? स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देगा। वही कह रहा है कि अगर रिटर्न टाइप्स देते हैं वॉइड फंक्शन में तो वहां से कोड जो आगे चल रहा है उसको वो टर्मिनेट कर देगा। तो हमको सिर्फ ये मैसेज प्रिंट हुआ देगा, मतलब नंबर इज ओड्स, ये दिस इज एन एक्स्ट्रा मैसेज नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, देखो आउटपुट में समझ, देखो 7 इज ओड, 7 इज ओड हुआ ना, देखो लेकिन ये नंबर तो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ये नंबर प्रिंट हुआ आपका, ये नंबर प्रिंट हुआ, दिस इज एन एक्स्ट्रा मैसेज नहीं हुआ। वही कह रहा है यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को यही खत्म कर देता है, इसीलिए एक्स्ट्रा मैसेज प्रिंट नहीं होता है। समझ रहे हैं?
रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन को वहीं खत्म कर देता है जहां पर हम रिटर्न लिखते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा मैसेज जो होता है वो प्रिंट नहीं होता। आई होप यू आर अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग नाउ। ओके, तो void फंक्शन vs वैल्यू रिटर्न फंक्शन, void फंक्शन एंड वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन टाइप्स। void कुछ रिटर्न नहीं करता है, कोई वैल्यू रिटर्न करता है, जैसे इंट, फ्लोट, चार, इटसेट्रा। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल नहीं भी दे सकते हैं void में, लेकिन इसमें जरूरी है किसमें, वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन में। यूज केस, डिस्प्ले मैसेज, प्रोसेसिंग एंड टास्क। यूज किस लिए यूज कर सकते हैं, टास्क के लिए, सिंपल वर्क करके देने के लिए, और डिस्प्ले करने के लिए मैसेज। और ये क्या करते हैं, कैलकुलेशन, डाटा रिटर्न करने के लिए। ठीक है, अब देखो वाइट ग्रिड आउट हेलो सिंपल एंड इसमें इंट दिखा दिया, हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब देखो व्हाट इज void फंक्शन एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल, आप सिंपली इसको टैकल कर पाएंगे। ठीक है, void फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, और ये की और void कीवर्ड द्वारा डिफाइन किया जाता है एग्जांपल। बस सिंपली आपको ये एग्जांपल दे देना है, हो गया। अब देखो आपको ये नोट दे के ये देख देना है, बस इससे आपका जो आंसर शीट होगा अट्रैक्टिव हो जाएगा। प्रिंट मैसेज फंक्शन सिर्फ मैसेज प्रिंट करता है, लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकता। देखिए अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को अगर इजी में समझ जाएंगे ना, तो उसको इंग्लिश में लिखना चुटकी का काम है, हम उसको बहुत अच्छा से अपनी भाषा में और अच्छा से लिख पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है ना कि टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है अच्छे से। ठीक है, इसीलिए हम हिंदी में आप लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज को बहुत प्रॉब्लम फेस किए थे। इसलिए हम सोचे कि ऐसा प्लेटफॉर्म लाए जहाँ पर बच्चा कोई भी टॉपिक को बहुत अच्छा से समझ पाए, जिससे वो कोई भी क्वेश्चन इजीली टैकल कर पाए। बाकी इंग्लिश लिखना तो वो अपने माइंड का गेम है, आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन void एंड वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है, रिटर्न टाइप्स void कोई स्पेसिफिक डाटा रिटर्न कर सकता है, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट ऑप्शनल अनिवार्य है, अभी तुरंत पढ़ें इसके बारे में। ठीक है, अब देखो कैन वी यूज रिटर्न इन void फंक्शन, आंसर यस। रिटर्न स्टेटमेंट void फंक्शन एग्जीक्यूशन को बीच में रोक सकता है, वही बोल रहे हैं। ओके, एग्जांपल दे देंगे हम लोग, जैसे इफ x ग्रेटर देन इज टू 0 तो नेगेटिव नंबर्स, मतलब लेस देन, सॉरी फॉर इट मतलब x लेस देन इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ नेगेटिव नंबर, यह फंक्शन समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रिटर्न लिख दिया हम, यहीं से फंक्शन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। बस इतना तो आप दिखा दें बस आपको। एंड नाउ कंक्लूजन इज, यहाँ तक आपको void फंक्शन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। If you really enjoy this session, please like this video and share with your friends, and also don't forget to subscribe this channel. Thank you for watching this video.